स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखेंगे दरअसल अंतरराष्ट्रीय खबर में ईरान और जो है इजराइल के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है कई सालों से, जो है ये दुश्मनी के पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कहानी है, इन सारे पक्षों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी एक सप्ताह पहले की बात है कि खबरें आई थी कि ईरान के द्वारा जो है वेपन्स भेजा गया कहाँ पे, तो इजराइल में। हालांकि कुछ वेपन्स को तो उन्होंने ऊपर ही जो है गिरा दिया अपने डिटेक्ट करके, और बाकी जो है कहा गया कि कुछ वेपन्स जो है इजराइल के धरती पे भी गिरी है। अब देखिए, दरअसल समझेंगे कि अगर जरा सोचिए कि अगर बड़े लेवल पे अगर युद्ध होता है दोनों देशों के बीच, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा विश्व पे, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा भारत पे, इन सारे पहलुओं को समझने का आज प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि कई सालों से इन दोनों के बीच जो है लगातार दुश्मनी का वो जो है जो माहौल है वो बना हुआ है। इसके कौन कौन से पक्ष है जो इसके पीछे जिम्मेदार है, इसके पीछे जो कारक है, उन सारे पक्षों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है वो कारण। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इजराइल के जो है ये राष्ट्राध्यक्ष हैं, और इधर यहाँ पे देख सकते हैं ईरान के। चलिए सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि इन दोनों के बीच जो है, अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच जो है दुश्मनी के पीछे के क्या कारण है, इन दोनों के बीच आप समझेंगे अगर बेसिकली, तो क्यों जो है ये एक दूसरे को जो है एक दूसरे को मारने पे तुले हुए, ये जो है क्यों ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्यों हमेशा जो है ये दिखता है इन दोनों के बीच जो है कि एक दूसरे को कभी भी क्या करे, वो खुश नहीं देखना चाहता है, क्या इसके पीछे का कारण है। तो आज जो है इस अंतरराष्ट्रीय खबर के रूप में आज हमें इसे डिटेल में समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, एक एक करके उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर जो है यहाँ पे जिम्मेदार है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे हाल ही में जो है उनके द्वारा जब भेजा गया, जब वेपन्स भेजा गया, जैसे कि जो मिसाइलें भेजी गई किसके द्वारा, तो ईरान के द्वारा जो है इजराइल भेजा गया, तो वहां पे कुछ वेपन्स जो है, कुछ जो है मिसाइल जो है उसने ऊपर में ही गिरा दिया, अपने डिटेक्टर से उसको ऊपर ही गिरा दिया, और साथ ही साथ कुछ जो है डिटेक्टर जो है जो डिटेक्ट नहीं कर पाया वो जो है उसके जमीन पे भी गिरा है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रतिक्रिया आता है किसका, तो यहाँ पे अमेरिका का प्रतिक्रिया आता है। इजराइल जो ईरान के इजराइल पर हमले से यूएस है परेशान। क्यों है परेशान, अगर ये हेडलाइन यहाँ पे बन रही है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर यहाँ पे ईरान के द्वारा भेजा जाता है कोई भी जो है हथियार भेजा जाता है, कहाँ पे अगर वेपन भेजा जाता है इजराइल में, तो यूएसए क्यों परेशान है, अमेरिका क्यों परेशान है। इन सारे पहलुओं को आज इस वीडियो में आपको समझ में बिल्कुल जो है समझ में आ जाना चाहिए। चलिए तो और अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरीके से, पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ये है कहाँ पे, जो ईरान और इजराइल की जो हम बात करते हैं, सबसे पहले वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ईरान आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ईरान दिख रहा है, उसके बगल में अफगानिस्तान दिख रहा है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और जो है यहाँ पे इराक दिख रहा है, सीरिया है। इसके जस्ट छोटा सा यहाँ पे हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इजराइल का हिस्सा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा जो ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ईरान का हिस्सा है। ये गाजा पट्टी का हिस्सा है जो यहाँ पे टिक किया हुआ है बीच में, तो और बगल में यहाँ पे वेस्ट बैंक की यहाँ पे जिक्र है। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में। आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग यहाँ पे मैप, अगर इसको डिटेल में अगर आप समझना चाहें तो पहले यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये भारत के जस्ट बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। देखिए यहाँ पे ईरान है, और यहां से आप जस्ट देखिए यहाँ पे ये वाले हिस्से पे हम इसी के हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, जो इजराइल यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसी हिस्से के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहीं से माना गया कि यहाँ पे कुछ मिसाइलें छोड़ी गई, यहीं से जो है मिसाइलें छोड़ी गई, जो कि इसका जो है आयरन डोम, जो उसका जो है डिटेक्टर जो है यहाँ पे डिटेक्ट करके जो है क्या कर दिया, ऊपर ही जो उसके जो मिसाइल्स को गिरा दिया, और कुछ माना गया कि यहाँ पे इसके जमीन पे भी गिरा है। इसी को लेकर जो है विवाद है। लेकिन दरअसल ये विवाद आज का नहीं है, सालों पुरानी इसके जो है ना ये विवादें चल रही है। क्या क्या वो सारे कारण हैं, तो आज हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये सारे पक्षों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इजराइल और ईरान के बीच की जो है सबसे पहले जो है कहानी हम लोग शुरुआत करते हैं शुरुआत से, कि इन दोनों के बीच अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता रहता है। ठीक है,
तो बात है सन 1948 की। आपको पता होगा 1948 में हुआ क्या? आपको पता है कि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद आपको पता होगा कि कई सारे जो है जो यहूदी लोग जो है इजराइल जो है भाग के चले आए थे, क्योंकि वहां पे जर्मनी में हिटलर के द्वारा वहां पे लोगों का कत्ल किया जा रहा था, यहूदियों का। तो वहां से भाग के जो है माना गया कि इजराइल में ये लोग शरण लेते हैं। पहले से भी कुछ संख्या में लोग थे, लेकिन बाकी संख्या जो बढ़ी है वो उसके बाद की संख्या बढ़ने का कारण जो है मुख्यतः वहां पे हिटलर के द्वारा लोगों को परेशान करना और काफी सारी संख्या में वहां पे यहूदियों का कत्ल कर देना। उसके बाद जो संख्या में बचे लोग वो अलग अलग देशों में चल के गए, और मुख्यतः जो मुख्यतः आके जिस कंट्री में बसे उस कंट्री का नाम है इजराइल। उसके बाद जो है सन 1948 का बात है, जब इसने क्या किया 1948 में ही देखें तो क्या हुआ, इजराइल जो है अपने आप को क्या करता है, 1948 में इजराइल खुद को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है। खुद को क्या कहता है कि अब से हम जो है स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखें तो वहीं बगल में जो है फिलिस्तीन, आपको पता होगा आज तक जो है इसने जो है खुद को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित नहीं किया है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों के बीच भी विवाद क्या, किस चीज को लेकर, आपको पता है गाजा पट्टी को लेकर हमेशा विवाद चलते रहता है। तो उन सबके पहलू, उन सारे पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि आज हमें बेसिकली समझना है ईरान और इजराइल के बीच जो कंफ्लिक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच जो विवादें होती है, इन दोनों के बीच हमेशा युद्ध का माहौल जो बना रहता है, इसके पीछे क्या कारण है उसी को आज हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे समझ सकते हैं 1948 में इसने क्या किया, खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। और इसको समर्थन देने वाला, आपको पता होगा इजराइल को राष्ट्र के रूप में समर्थन देने वाला जो कंट्री था वो आपको पता है ईरान था। उन्होंने क्या किया, उसे समर्थन दिया कि नहीं ठीक है भाई, आपको हम कंट्री के रूप में समर्थन देते हैं। ऐसे कई सारे देश थे जिन्होंने उनका समर्थन दिया, देश के रूप में उनको समर्थन दिया, लेकिन उसमें से एक ईरान भी था। उस समय काफी हद तक मानिए कि एक समय स्थितियां ठीक थी 1948 से पहले तक, या आप कहिए कि 1948 से मतलब जो है ना लगातार 1979 तक स्थितियां दोनों के बीच ठीक थी। आप समझिए कि 1948 से लेकर 1979 तक इन दोनों के बीच स्थितियां ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि ईरान में जो है एक मुस्लिम क्रांति होता है। तो यहाँ पे जो शासनकर्ता के रूप में जो प्रवेश करते हैं वो मुस्लिम कट्टरपंथी होता है। और मुस्लिम कट्टरपंथी होने के साथ आपको पता होगा कि यहाँ पे स्थितियां ये बनती है कि यहाँ पे जब यहाँ पे मुस्लिम कट्टरपंथी बनते हैं, ईरान में कट्टरपंथी लोगों का प्रवेश होता है, तो विदेश नीति में काफी बड़ा बदलाव होता है। जब यहाँ पे ये लोग प्रवेश करते हैं उसके बाद इनके विदेश नीति में बहुत बड़ा चेंज आता है, जो कि यहीं से दोनों के बीच दूरियां होना चालू होता है, दोनों के बीच जो है संबंध यहीं से खराब होना चालू होता है। हालांकि आपको मैं बता दूं, ये जो कट्टरपंथी जब वहां पे आए इसके बाद जो है वहां पे आर्थिक स्थितियां काफी बिगड़ी। जब भी कोई देश कट्टरपंथी की ओर जाएगा उसमें लगभग मान के चलिए स्थितियां खराब होना ही होना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्थिक संकट आना स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना स्वतंत्रता को लेकर मांग होने लग गया, क्योंकि यहाँ पे कट्टर लोग जो है यहाँ पे जो विराजमान हो गए, तो जो है ना लोगों को जो है जो उनके हिसाब से नहीं चल पा रहे थे, उनको लगा कि नहीं भाई यहाँ पे स्वतंत्रता तो हमारा ठीक से मतलब हमको तो मिल ही नहीं पा रहा है। तो वैसे स्थिति में कई सारे जो है आंदोलन भी यहाँ पे जैसी माहौल भी बनी। लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ के लोकल लीडर पता है क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, यहाँ के लोकल लीडर क्या करते हैं, किसी दूसरे देश से मतलब क्या करते हैं, उनको जो है कुछ माहौल बना देते हैं। माहौल आपको पता ही कैसे बनाया जाता है, किसी देश को जो ना, देखिए दरअसल ये है ना, ये आम लोगों को मूर्ख बनाने का एक चाल होता है कि किसी दूसरे देश से क्या कर दिए, संपर्क कर लिया। आपको पता है आमतौर पर क्या होता है, बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं एक दूसरे देश से क्या करते हैं, अच्छे संपर्क में होते हैं। बस ये एक हवा बनाया जाता है कि यहाँ पे जो देखिए आप जो है सुरक्षित नहीं हो, आपको पता है आप सुरक्षित नहीं हो, क्यों, क्योंकि दूसरा देश जो है ना हमें टारगेट कर रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, एक माहौल बनाया जाता है। और ऐसे स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे इनको डरा के वापिस से इनसे क्या किया जाता है, वोट कलेक्ट किया जाता है। और ये आमतौर पे चलता है, आप देखेंगे तो ये सामान्य बात है, ये जो है लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। समय के अनुसार समय क्या डिमांड है उसके हिसाब से लोग काम करते हैं, आपको भी पता होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ के जो लोकल लीडर हैं ये क्या करते हैं, यहाँ के लोकल लीडर ने क्या करना चालू कर दिया, तो यहाँ पे
लोगों को डराना चालू कर दिया, डर पैदा करना चालू कर दिया। देखो तुम अगर ठीक से यहाँ पे हम साथ एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो वैसी स्थिति में दूसरा देश हम पे क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे चीजें आमतौर पे ये होता है, आप देखेंगे तो इस तरह की स्थिति आपको मिलेगी। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये अंदर ही अंदर ये चीजें कई बार जो है काम करती तो है ही, ये भी आपको मालूम होगा। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो रिश्ते और खराब होने के पीछे का कारण है अमेरिका। अमेरिका आपको पता होगा हर जगह पे आ ही जाता है, वर्ल्ड का जो है आपको पता है कि अपने आप में एक टॉप लीडर समझता है और मानता है कि भाई दुनिया हमारे हिसाब से चलती है, और कई हद तक सच भी होता है, ऐसा ही होता है। दो ही जो है अपने आप को गुरु समझते हैं। आज के डेट में तो अब चाइना उभर ही रहा है, नहीं तो पहले के जमाने में जो है आपको पता होगा जैसे कि एक यूएसए हो गया और दूसरा जो है रशिया हो गया। तो यहाँ पे देखें तो अमेरिका इजराइल का बहुत प्रबल जो है समर्थक है। आपको पता होगा इजराइल जो है, यहाँ पे अमेरिका इजराइल का बहुत प्रबल समर्थक है। और यूएसए जो है ईरान से संबंध अच्छे नहीं है। आपको पता है अमेरिका का ईरान से संबंध अच्छा नहीं है, और इन दोनों का संबंध बड़ा अच्छा है, अमेरिका और इजराइल का। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितना ज्यादा अमेरिका का इजराइल से संबंध बढ़ेगा तो ईरान से दूरियां क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ अमेरिका के साथ इसका संबंध कुछ ठीक नहीं है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे बनता हुआ दिखता है, जो कि आप देख सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण निकल के आता है शिया सुन्नी का, यह बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है कि जैसे आप मानेंगे तो ईरान में क्या है, शिया मुस्लिम जो है आमतौर पे वहां पे मिलते हैं, लेकिन इसलिए जो है होता यह है ना कि सऊदी अरब जैसे देशों से क्या होता है, इनका मतभेद बढ़ना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वहां पे कट्टरपंथी जो है वहां पे राजनेता जब आते हैं तो वैसी स्थिति में जो लोग जो है जो सुन्नी देश है, यानी कि सुन्नी मुसलमान के जो देश है, सऊदी अरब जैसे देश है, तो यहां से इनके साथ जो है ना रिलेशन खराब होना यहां से भी चालू हो जाता है। किनका? ईरान का। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसका फायदा उठाता है कौन? तो यहाँ पे इजराइल और यूएसए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इजराइल का संबंध जो है, इजराइल और यूएसए का संबंध सऊदी अरब के साथ ठीक है। सऊदी अरब के साथ इजराइल और यूएसए का संबंध अच्छा माना जाता है, और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा ये दोनों आपस में जो है ना करीब आ जाते हैं, और ईरान से क्या होता है, यहाँ पे मतभेद हो जाता है। तो ये सारे पक्ष जो है यह भी एक कारण बनता है, जो कि यहाँ पे ग्लोबली आप देखें तो शिया सुन्नी का भी एक कारण यहाँ पे देखा जाता है। रिजल्ट क्या होता है, दोनों में दुश्मनी की स्थिति बनी रही। यहाँ पे ये सारे कारण जो है यहाँ पे क्या हुआ, दुश्मनी को और लगातार बढ़ाता ही चला गया। अगर हम देखें तो इसमें आग में घी डालने का काम यहाँ पे जो कर रहा है वो यूएसए। आपको पता है यूएसए किसके फेवर में है, तो इजराइल के फेवर में है। सऊदी अरबिया यह भी इजराइल के फेवर में है। रसिया यहाँ पे जो है ये ईरान के फेवर में है, यहाँ पे ये ईरान के फेवर में है। और चाइना अब भी आ गया, शामिल हो गया, यह भी जो है ईरान के ही फेवर में यहाँ पे दिखता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया जो है अलग अलग रूप में क्या होती है। अब यहाँ पे ये क्यों कर रहा है, आपको पता होगा रसिया और यूएसए बहुत पुराना दुश्मन है। यहाँ पे अगर देखें तो रूस और अमेरिका, यहाँ पे रूस और अमेरिका बहुत पुराना दुश्मन है। आपको पता होगा 1948, आप याद कर लीजिए, 1945 के बाद की घटना को याद कर लीजिए, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है ना याद कर लीजिए, बहुत बड़े दुश्मन हैं ये लोग। हम समझाएंगे इसके बारे में जो है ना बहुत डिटेल में जो है ना वीडियो लाएंगे कि इन दोनों के बीच आखिर में दुश्मनी का जो है वो बीज कहां से होना चालू हो गया। और ये जो है, और चाइना तो आपको पता ही है, यहां भी क्या होता है, ये अमेरिका से इनकी तो बनती नहीं है। तो ये दोनों देश किसके फेवर में आ जाते हैं, तो ईरान के फेवर में आ जाते हैं। ये दोनों देश किसके फेवर में आ जाते हैं, ईरान के फेवर में आ जाते हैं। यूएसए सऊदी अरब जैसे कंट्री जो है वो यहाँ पे किसके फेवर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये इजराइल के फेवर में चले जाते हैं। तो यह यहाँ पे कारण आप समझ सकते हैं। चौथा कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईरान द्वारा हिजबुल्ला और हमास जैसे गुटों का समर्थन, यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, आपने अगर नहीं देखा तो उसे जरूर जाके देखिएगा, कि जो वहां पे लेबनान में पेजर जैसी जो डिवाइस है वो फटने लग गई थी। इसके पीछे का कारण जो है मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो वहां पे जो संगठन काम करता है, कुछ देश जो है इसे जो है एक आतंकवादी संगठन मानते हैं हिजबुल्ला को, और जो है यह जो है हिजबुल्ला और जो है ना
हमास जो है किसके लिए, यहाँ पे पैलेस्टीन के लिए जो है यहाँ पे माना जाता है। यह भी जो है कुछ लोग ये इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आतंकवादी गुट कहते हैं। यह भी जो है ना हिजबुल्लाह को भी कुछ देश जो है यहाँ पे आतंकवादी संगठन मानते हैं, और इनका जो है समर्थन माना जाता है। ईरान जो है इन दोनों को समर्थन देता है। ईरान क्या करता है, इन दोनों को समर्थन देता है। तो इससे इजराइल को लगता है, क्योंकि हमास जो है हमेशा इसके ऊपर पड़ा हुआ रहता है कि भाई इजराइल हमें हमेशा परेशान करता है। तो ये जो है यहाँ पे हमास को लेकर जो है जिस तरीके से यहाँ पे सारी विवादें हैं, हमास और हिजबुल्लाह को लेकर आप देखें तो यहाँ पे इजराइल को तनाव होने लग जाता है कि नहीं भाई ये अगर इसका समर्थन देता है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, हमारे लिए ये खतरा का संकेत है। यह यहाँ से बातें स्पष्ट होती है। अगर समझिए, अगर यहाँ पे युद्ध हो जाता है, अगर बड़े स्तर पे इन दोनों के बीच अगर युद्ध होता है, उसका नुकसान जो होगा न केवल भारत को बल्कि पूरा दुनिया को इसका जो है ना नुकसान होगा। इसके पीछे क्या कारण है आपको पता है? आज के दौर में हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। आपको पता होगा पूरे दुनिया जो है आपस में, जैसे यहाँ का सामान चाइना जा रहा है, चाइना का सामान यहाँ आ रहा है, यहाँ का सामान अमेरिका जा रहा है, अमेरिका का सामान यहाँ आ रहा है, हम कुछ इजराइल से मंगवाते हैं, इजराइल हमसे कुछ लेता है, और इस तरीके से पूरा दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर देखें तो पूरा दुनिया जब कनेक्टेड है, अगर ये युद्ध हो जाता है तो इसके लिए क्या नुकसान होगा आपको पता होगा। ईरान में जो है ना पेट्रोल जो है ना बहुत मात्रा में जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे उत्पाद किया जाता है, और वैसे स्थिति में जो कच्चा तेल है ये बहुत ज्यादा प्रभावित होने का संभावना है अगर युद्ध होता है बड़े स्तर पे तो। और ऐसी स्थिति में आपको पता होगा कि जब युद्ध हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे लिए क्या नुकसान होगा। ईरान से हमारा संबंध कैसा है आपको पता ही है कि हम जो है काफी हद तक जो है पेट्रोल जो इनसे मंगवाते हैं, डीजल इनसे मंगवाते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे क्या होगा, उत्पादन कम हुआ तो हमारे यहाँ पे डीजल जो है, जब पेट्रोल नहीं आएगा यहाँ पे तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे कीमतें बढ़ना चालू हो जाएगा, और जब कीमतें बढ़ने लग जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगा, और जब महंगाई बढ़ेगी तो हमारी सेविंग जो है धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, और अंततः सरकार के जो बजट है वो डाउन हो जाएंगे, बजट हिल जाएगा। क्यों आपको पता है? क्योंकि अगर महंगाई बढ़ता है देश में तो सरकार प्रयास करेगी महंगाई कम किया जाए, और वैसे में सारा इन्वेस्टमेंट उनका कहां पे चला जाएगा, तो वहां पे महंगाई को कम करने में। और अब जरा समझिए तो इस तरीके से जो सरकारी योजनाएं जो आती है, जो कल्याणकारी योजनाएं आती है, वेलफेयर स्कीम जो आता है, यहाँ पे बाधित हो जाएगा। स्कूल्स का और सारी चीजों का जो मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही खतरा का संकेत आ सकता है। ये आप समझ सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो पूरे दुनिया के लेवल पे इसका इंपैक्ट यह पड़ेगा कि आपको पता होगा जैसे कि अपराध जो है यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा, आपको पता होगा भुखमरी बढ़ना चालू हो जाएगा, और वैसे स्थिति में जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो कई बार जो है ना ऐसी चीजें जैसे आतंकवाद जैसे घटना जो है बढ़ना यहाँ पे चालू हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही बुरा संकेत यहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ पे आप ये बातें समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसी बातें हुई, अगर ये इस तरह का युद्ध हुआ तो हम सब के लिए एक बहुत बड़े जो है घटना का यहाँ पे हम सबको, इसीलिए जज्बाती होकर आप कभी भी ध्यान रखें कि जज्बाती होकर कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए। अगर हम जज्बाती होकर सोचते हैं कि नहीं युद्ध हो रहा है भाई हो जाने दो, ऐसा नहीं है। अगर युद्ध होता है, युद्ध जरूर वहां होगा, लेकिन इसका इंपैक्ट हम सब के बीच पड़ने वाला है, हमारे थाली तक प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी जगह पे युद्ध होता है तो कोशिश किया जाना चाहिए कि युद्ध ना हो, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो प्रभावित तो हम सब हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि दरअसल जो है इजराइल और जो है ईरान के बीच युद्ध के पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। मैंने 4 फैक्टर आपको गिनवाए कि कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। तो मैंने सबसे पहला कारण बताया कि यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले जब वहां पे ईरान में मुस्लिम क्रांति हुआ, ईरान में जब मुस्लिम क्रांति हुआ उसके बाद वहां पे कट्टरपंथी लोग यहाँ पे आ गए, और जब कट्टरपंथी लोग यहाँ पे आए उसके बाद क्या हुआ, उनकी नीतियां बदलना चालू हो गया, और नीतियां जब बदलना चालू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उनके साथ जो है ना रिलेशन खराब होता चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे आपको शिया जो है मुस्लिम पाए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आसपास के जो देश हैं जो कि सऊदी अरब जैसा देश है, ये एक सुन्नी देश है, और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे बाकी देशों के साथ भी इनका संबंध होना खराब हो गया, क्योंकि वो काफी कट्टर माना जाता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इस सऊदी अरब जैसे देशों के साथ अमेरिका
और जो है इजराइल का संबंध अच्छा माना जाता है। और इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे लगातार इनके बीच क्या हुआ, यहाँ पे दूरियां बनना चालू हो गया, जो कि एक मुख्य कारण के रूप में यहाँ पे उभरा और आज भी वो कारण यहाँ पे विद्यमान है। तो सिया सुन्नी का भी कारण आप समझ लिए। और यहाँ पे मैंने बताया आपको ईरान द्वारा जो हिजबुल्ला और हमास का जो है सपोर्ट किया जाता है, जो कि कुछ देश इसे क्या मानते हैं, आतंकवादी संगठन मानते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे इजराइल उनको खतरा मानता है कि भाई ये जो है संगठन हमारे लिए खतरा है। और इस तरीके से क्या हुआ, यह भी कारण एक स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये तमाम तरह के कारण और रिश्ते खराब होने के पीछे का मैंने आपको कारण बताया कि अमेरिका का जो है इजराइल का साथ देना और इस तरीके से और अमेरिका का ईरान के साथ संबंध ठीक न होना, तो क्या होता है, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब होते हैं तो कुल मिला के जितना ज्यादा नजदीकियां बढ़ेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे यानी कि इजराइल का ईरान से दूरियां बढ़ता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारी घटनाएं जो है यहाँ पे जो घट रही है इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। तो ये सब बातें आपको स्पष्ट हुई होगी इस क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए जल्द ही मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने धैर्यता के साथ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।